नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS STD 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत। इसके पहले के अगर वीडियो जो देखना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे आपको बताया गया, वहाँ पे हम आपको नोट्स के माध्यम से बताए हैं। पर आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं विद्युत का। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आप यहाँ पे से इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं नोट्स मॉडल के, तो वहाँ पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम आज बताने वाले हैं विद्युत। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा विद्युत क्या होता है। तो विद्युत किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में, किसी चालक में विद्युत आवेश। यहाँ पे देखिए विद्युत की परिभाषा होती है किसी चालक में विद्युत आवेश, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हुई? किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे ये विद्युत धारा की आपकी क्या हुई? परिभाषा हो गई। तो यहाँ पे आज और इसमें लिखते जाते हैं, तो यहाँ पे स्टार बना के लिखिएगा कि इसके जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होंगे। तो किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए, किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं। क्या है? विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं तथा आवेशन की क्रिया आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखवाया, ये आपका स्टार है। तो यहाँ पे है किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है तथा आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे, यहाँ पे किसी तार में अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है तो उसका स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? यहाँ पे उसका आवेशन कहलाता है। मतलब जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा में इलेक्ट्रॉन, उसका जो भी आवेश होता है, आवेश उस विद्युत धारा की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं, तार के अंदर, और यहाँ पे उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो आप यहाँ पे हेडिंग करेंगे विद्युत आवेश का मात्रक। तो यहाँ पे हेडिंग होगा विद्युत आवेश का मात्रक, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेगा 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 1 कूलाम बराबर होता है 6 × 10⁻18। कितना होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना होता है? 1 कूलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स
होती हैं। अगर हमें एक बार लाइट को छू ले, अगर इसमें एक बार हमें लाइट मार दे तो हमारे शरीर में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के मात्राओं में हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें क्या होती है, लाइट बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत तेज़ी के साथ लगती है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर निकाल लें तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर निकाल लें यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा यहाँ पे कूलम में 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं कि एक कूलम बराबर कितना होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी चालक तथा अचालक। चालक किसे कहते हैं और अचालक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे, चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से प्रवाहित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और अचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ मतलब वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 हेडिंग करेंगे आप, चालक। क्या हेडिंग करेंगे, चालक। चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, उसे विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। उसे विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, उसे विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे जैसे में लिखना चाहते हैं तो जैसे चांदी, सोना, पीतल, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर आदि, इन सभी में चांदी क्या होता है, चांदी, यहाँ पे सोना तो अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ पे चालक में से नहीं था, क्योंकि हर जगह पे पहले यूज होता था, चालक के सबसे शुद्ध माना जाता था, पर यहाँ पे सोना को हटा दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, अगर पूछ लेगा कि आप इस यहाँ पे मौजूदा हालत में या फिर इस समय विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो लिखेंगे आप, ऑप्शन में दिया रहेगा तो चांदी हो करेंगे। ठीक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहते हैं, तो चांदी को। चांदी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और उससे भी कम सोने में होती है। सोने में सबसे कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, फिर उस चांदी में होता है, फिर आपका कॉपर ओपर यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग करेंगे नंबर 2, अचालक। हमने आपको बताया कि वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से प्रवाहित ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे विद्युत का अचालक कहते हैं या सुचालक कहते हैं। तो लिखिएगा, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह
नहीं हो सकता, आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता विद्युत के सुचालक या अचालक कहलाते हैं। नहीं हो सकता उसे विद्युत का सुचालक, मतलब यहाँ पे विद्युत का अचालक है, सुचालक ले रहे हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो जैसे वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता उसे विद्युत का क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझने में बहुत आसानी हुई होगी। ठीक है, तब अगली हेडिंग होगी हमारे विद्युत धारा। अगली हेडिंग क्या होगी, विद्युत धारा। इसमें हमने ले लिखा, जैसे भी लिख सकते हैं, जिसमें जैसे आपका क्या क्या होता है अचालक में, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं वे सब क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। इन सभी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते हैं, मतलब आवेश इसमें अप्रवाह नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत आप हेडिंग करेंगे तो विद्युत में हम देखिए विद्युत किसे कहते हैं, तो वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यहाँ पे हमारी हेडिंग है विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो यहाँ पे वैद्युत आवेश की प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह लिखिएगा, के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे विद्युत का परिभाषा, तो विद्युत धारा की दिशा हम समझते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत धारा की दिशा यहाँ तक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होडी वैद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है आप यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ पे एक कोई चालक तार है, ठीक है, ये हम एक लेते हैं चालक तार, जिसमें हम क्या करें, यहाँ पे वैद्युत को प्रवाहित करें। तो जिस दिशा से इस दिशा से यहाँ पे क्या है, वैद्युत को हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पे धन आवेश की गति की दिशा में, यहाँ पे आवेश किधर जाएगा, धन आवेश की गति की दिशा, धन आवेश की गति की दिशा क्या होगा, धन आवेश की गति की दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें विद्युत धारा इसमें बहेगा। जिधर से विद्युत धारा की यहाँ पे धन आवेश की क्या होगी, गति होगी, उसी दिशा में हमारी क्या बहेगी, धारा बहेगी। और धारा की दिशा वही कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वही हमारी क्या कहलाएगी, धारा की दिशा क्या कहलाएगी, धारा की दिशा। धन आवेश की दिशा में ही क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है। तो वही हमारा क्या होता है, धन आवेश की दिशा होती है, जिसे हम धारा की दिशा कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे किसी चालक में लिख सकते हैं, तो किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। तो किधर होती है, धन आवेश की दिशा में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं, धारा की दिशा कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला बताते हैं अगली हेडिंग से।
हमारी अगली हेडिंग है विद्युत धारा की तीव्रता। विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसे हम विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे चित्र बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे कोई तार लेते हैं जिसे हम, ठीक है, यहाँ पे कोई चालक लेते हैं, जिस चालक में क्या है, यहाँ पे एक द्वारक लगा देते हैं। द्वारक का नाम हम देते हैं ए, यहाँ पे जिसको द्वारक कहते हैं, यहाँ पे ए लगा दिए। इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसमें कोई विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो इस तरफ निकलेगा। जो यहाँ से इस तार से यहाँ पे इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे क्यों आवेश क्या होता है, इसमें क्यों आवेश प्रवाहित होता है तो ये द्वारक में कुछ सेकंड में ही प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे समय का मान क्या होगा? टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रवाहित हो रहा है? धारा आई। तो धारा आई का क्या मान होगा? यहाँ पे किसी वैद्युत, यहाँ पे लिखते हैं जब किसी वैद्युत आवेश किसी चालक में, कि जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह की दर समय के दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे जब कोई विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह की दर, समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, यहाँ पे द्वारक हमने लगाया है ए, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल तार, यहाँ पे इस चालक का क्षेत्रफल जो है ए है, उसमें हमने एक द्वारक लगाया जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसमें से कोई आवेश क्यों प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पे उसके समय दर के साथ क्या है, उसके समय दर के साथ यहाँ से इस द्वारक में से जो भी धारा प्रवाहित होगी उसके समय दर के साथ प्रवाहित होगी, उससे क्या कहेंगे? विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है, अगर यहाँ पे निकाले तो I अपान में क्या हो जाएगा? I बराबर Q अपान में T हो जाएगा। विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा में समय, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय, ठीक है। तो यहाँ पे Q बराबर निकाल लेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पे आवेश बराबर विद्युत धारा गुणते समय, विद्युत धारा गुणते समय, ठीक है। आवेश बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा गुणते समय हो जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि यहाँ पे जब किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो धारा गुणते समय, मतलब धारा का मान हमेशा समय के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। मतलब आवेश विद्युत धारा का मान हमेशा समय के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई के रूप में होगा, मतलब वहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा में समय। तो यहाँ पे जितनी धारा जाएगी वो क्या हो जाएगी? समय के बटे में होगा, ठीक है। प्रति सेकंड के हिसाब से वहाँ पे जाती हैं, ठीक है। तो अब इसका एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। तो विद्युत धारा की तीव्रता का एसआई मात्रक, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत
धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इसे किसे प्रस्तुत करते हैं? यहाँ पे ऐसे, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टार बना के लिखें तो स्टार बना के लिखिएगा कि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। तो यहाँ पर लिखिए किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। होने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो कितना? 1 कूलाम आवेश उसमें क्या हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से यही बताया गया कि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना होगा? 1 कूलाम होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।